एक बहुत सत्संग करने वाली बहू थी। उसने मायके में बड़ा सत्संग किया, बड़ी कथाएं सुनी, बड़ी विद्वान उसकी शादी होके आई, नई बहू थी। एक दिन उसके दरवाजे पर एक नया सन्यासी महात्मा भिक्षा मांगने आया। तो बहू कहती है, उसका ससुर जो था ना वो थोड़ा भौतिकवादी था, पूजा पाठ में ज्यादा मन नहीं रखता। तो उस बहू ने क्या किया, उस सन्यासी से पूछा, ससुर सुन रहा था ये बात। बहू ने पूछा, महात्मा जी इतनी जल्दी? ससुर ये बात सुन रहा था। तो एक तो नई बहू आई थी, दूसरा वो सन्यासी भी कुछ नई उम्र का था, और फिर ये कुछ सांकेतिक भाषा, तो ससुर को दिमाग खिसकना ही था। उसने कहा, महात्मा जी इतनी जल्दी? महात्मा जी ने कहा, डर लग रहा था। महात्मा जी ने कहा, डर लग रहा था। सन्यासी ने कहा कि तुम्हारे घर में, हाँ, सन्यासी ने कहा कि तुम्हारी उम्र क्या होगी? तो वो वैसे तो कम से कम 20 साल की थी, लेकिन सन्यासी ने कहा कि तुम कितने वर्ष की हो गई हो? तो उस बहू ने कहा, मेरी उम्र अभी 7 वर्ष की। ससुर सुन रहा, दिमाग खिसकता चला जा रहा है, झूठ से झूठ पे झूठ। उसने कहा, अभी 7 वर्ष की उम्र है आपकी? बोले हाँ। तुम्हारी सासू है? बोले हाँ है। वो कितने वर्ष की हो गई? बोले वो 5 वर्ष की है। सास 5 वर्ष की? अब ससुर का तो दिमाग और भी, पर वो बोला नहीं। बोले बाद में सन्यासी को जाने दो, तब बात करूंगा मैं। बोले पति देव की उम्र कितनी होगी? बोले वो अभी 2.5 साल के। ससुर बोला, ये 7 साल की और सास 5 वर्ष की, और पति कितने का? 2.5 का। तब उसने पूछा कि ससुर? तो ससुर ने सोचा कि देखो मेरे बारे में क्या बोल। बोले तुम्हारे ससुर हैं? बोले हैं। बोले उनकी उम्र कितनी है? बोले अभी वे पैदा ही ना हुए। ससुर बोला, मेरे लड़के को ब्याह के आई है और कह रही है कि अभी मेरे ससुर अभी जन्म ही नहीं हुआ उनका। साधु तो चला गया और इसका ससुर का माथा खिसका था। इसने बहू से तो कोई बात ही नहीं की। इसने क्या किया, बस गांव में पंचायत इकट्ठी करी और लड़की के घर वालों को बुला लिया। बोले झूठ की भी कोई हद होती है, झूठ की भी कोई हद होती है। सब इकट्ठे कर लिए। अब सब लोग बोले कि आपने ये सब पंचायत जोड़ी, कुछ बात तो बताई नहीं, क्या बात है? तब ससुर ने कहा कि बहू को बुलाओ, बात थोड़ी ज्यादा गहरी है। बहू को बुलाया। तब ससुर ने कहा कि इस बहू ने आज मेरे दिमाग के सारे पटल खोल दिए हैं, खोपड़ी खराब करके रख दिया है। पहली बात तो यह है कि कोई एक नई उम्र का सन्यासी आया था और भिक्षा दे देनी चाहिए थी, उससे बात करने की क्या जरूरत? गड़बड़ी यहीं से शुरू हो गई। और बात भी आप लोग सुनोगे तो खुद ही आप समझ जाओगे कि क्यों मैंने तुम लोगों को बुलाया है। बोले बताओ। तब उस बूढ़े ने कहा कि हो सके तो इसी के मुंह से सुन लो क्या बातें हुई थी, आप समझ जाओगे। तो बहू ने कहा कि मैं भी बता सकती हूँ, नहीं तो आप कहो, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगी। तो ससुर ने कहा कि ठीक है, तुम अपने मुंह से सारी बात कह दो, मुझे न बोलना पड़े, क्योंकि मुझे तेरी ऐसी बातें न कहने में अच्छी लगती हैं न सुनने में। तब उस बहू ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं ही अपने मुंह से कह देती हूँ। तब पिताजी ने कान खड़े किए और सब सभा थी, उसके मायके के भी आए थे, उसके खुद के पिताजी भी आए थे। तब बहू ने एक बात कही कि पहली बात पिताजी कहें फिर मैं कहूं। तब पिताजी ने कहा कि जब सन्यासी भिक्षा मांगने आया तो तुमने उससे ये पूछा था कि इतनी जल्दी क्यों? पूछा था? बहू बोली हाँ पूछा। और उसने क्या उत्तर दिया था? बोले डर लग रहा था। ये बात हुई थी? बोले जी। बोले क्या मतलब हुआ इस बात का, किसका दिमाग नहीं खिसकेगा? तब वो पिताजी, मैंने उनसे ये पूछा था कि उम्र तो बहुत लंबी है, तुमने इतनी जल्दी सन्यास क्यों ले? तब उस सन्यासी ने बताया कि मुझे डर लग रहा था, उम्र न जाने कब धोखा दे जाए और कब जिंदगी की शाम हो जाए। मैंने जवानी में ही बहुत से लोगों को मरते हुए देखा, इसलिए डर के मारे मैं जल्दी संन्यास में। आओ तो बड़ो की उघरी पटल परस धर्मति। बोले पिताजी सारी बातें बताऊं? पिताजी तो एक ही में कारतूस में मर गया। अब उसे और थोड़ी वो जान बची थी, वो खत्म करनी थी ना। तब उसने बताया कि फिर महात्मा जी ने पूछा था पिताजी कि आपके घर में सबसे ज्यादा आपकी आयु कितनी है? तो मैंने अपनी उम्र बताई, 7 वर्ष। बोले हाँ, और तुम हो 21-20 वर्ष की? बोले नहीं पिताजी, ये जो मेरी जिंदगी है ना, ये कोई जिंदगी नहीं। मैं अपनी जिंदगी वो मानती हूँ जिस दिन से मैं सत्संग में जुड़ी हूँ, जिस दिन से मुझे गुरु का दर्शन मिला, जिस दिन से मेरा जीवन आध्यात्म हुआ, उसी दिन से मेरी उम्र है, बाकी कोई उम्र है क्या? बोले फिर मैं आई तो मैंने अपनी माताजी को जोड़ा 2.5 साल बाद, तो 5 साल उनको हो गई, उनकी उम्र 5 साल। और बोले फिर मेरे पतिदेव 5 साल बाद वो जोड़े, अभी उनकी उम्र 2.5 साल की है। और पिताजी आपका तो अभी जन्म हुआ ही नहीं। हुआ हो तो बताओ। तो ससुर पकड़ लिए। बोले मैंने गलत सोचा था अपनी बहू के बारे में, मेरी बहू इतनी विद्वान है
आज मुझे गर्व है। और बहू अब मैं भी जन्म लेना चाहता हूँ, मैं भी जन्म लेना चाहता हूँ। और अब तो मेरी ये जिंदगी जो थी ना वह सब बेकार चली गई। तू कितनी सौभाग्यशाली है कि तेरा जन्म इतनी जल्दी हो गया। मैं तो 80 साल का हो गया हूँ, अब मेरा जन्म होगा। और जो बिना भजन के बिना सत्संग के जो जिंदगी है ना भैया, वो कोई जिंदगी नहीं है। वे वजह उम्र ढोनी पड़ी, वे वजह उम्र ढोनी पड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो। ऐसी आंखें खुली उसकी ससुर की, देख ली ख्वाब की हर गली, मेरे दिल को मिला ना सुकून, बेवजह उम्र ढोनी पड़ी, बेवजह उम्र ढोनी पड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो। उस दिन से उसका जन्म हुआ। हम सब लोगों के जीवन में जहाँ सत्संग नहीं है, जहाँ साधु सेवा नहीं है, जहाँ साधना नहीं है, उस उम्र को, उस जिंदगी को अपनी जिंदगी